हाँ, करो। Okay, so taking up important articles from Times of India, so Supreme Court states the memo allowing the post facto green node for the project. So आशा की ये क्या है post facto green node? बाद में, पहले काम कर लो, बाद मतलब में क्लियर किया जाएगा। हाँ, प्रोजेक्ट आपने पहले स्टार्ट पोस्ट कर दिया और फैक्टो परमिशन तो हाँ बाद में। एनवायरमेंटल वो आप ईआईसी के, बाद में ले रहे ईआईए का भी वही था इशू इशू इसमें। हो। हाँ। हाँ वही हम्म। ईआईए का ही है ना तो। फिर हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया कि ऐसे नहीं कर सकते हैं। So law stipulates prior approval, says the petitioner. So Supreme Court stayed the operation of January 2022 Office Memorandum of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, allowing the ex post facto environmental clearance to the projects that allegedly had a grave impact on the ecology. So these were availed of mainly by the mining leaseholders. तो ये सिर्फ उन्हीं स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए जिनका ग्रेव इम्पैक्ट ऑन इकोलॉजी एक्सपेक्टेड है। तो मतलब ये नहीं कि इसको कम्प्लीटली हमने स्टे कर दिया है फॉर ऑल दी प्रोजेक्ट्स। तो एक इम्पोर्टेंट एनजीओ है वन शक्ति। सो दिस इज देयर। ठीक है। फूड फॉर थॉट, व्हाई यू शुड बी पंक्चुअल विद द मील्स। तो यहाँ पे टाइमिंग ऑफ द मील्स की बात की जा रही है एंड देयर लिंकेज विद द कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस व्हिच इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो बोला जा रहा है अगर आपकी फर्स्ट मील इज आफ्टर 9 AM, सुबह 9 बजे के बाद है, और लास्ट मील जो है रात की अगर वो 9 बजे के बाद हो रही है, तो देन इट इज अ प्रॉब्लम एंड देयर इज मोर लाइकली टू रिजल्ट इन कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस स्पेशली इन वुमेन। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 6% higher risk of overall cardiovascular diseases. तो टाइमिंग ऑफ द मील्स इज ऐसा क्यों वेरी है इंपॉर्टेंट। हिमांशी? मतलब वो डिसिप्लिन होना चाहिए और प्लस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट ऑल्सो। मतलब सुबह अगर आप 9 बजे के बाद ज्यादा मतलब 9 बजे के बाद उसको डीले करके खा रहे हो तो इट इज मतलब बॉडी के अंदर प्रॉब्लम उसकी वजह से हो सकती है, और 9 बजे के बाद इट विल बी कि इट इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। और प्लस अगर वो ये है कि रात को अगर आप हैवी मील खा रहे हो दैट टू आफ्टर 9, तो देन ऑल्सो इट इज अ प्रॉब्लम। तो 9 बजे के बाद ठीक नहीं है रात में? हाँ। ठीक। तो इसलिए मैं तो अपना डिनर तो दो सात चीज बजे होती खा। है। एक तो कि जब सन होता है, सन के प्रवेश। रेस तब तक ट्राई करना चाहिए कि खा ले। और हाँ। दूसरा जो हम बोलते हैं ना इंटरमिटेंट फास्टिंग, कि कम से कम 16 आवर्स का गैप, ज्यादा होता है 16 आवर्स, बट इतना गैप होना चाहिए ताकि बॉडी क्लीन भी कर पाए, वरना वो पूरे दिन फिर डाइजेशन में ही लगी रहती है, इस वजह से। हाँ ये भी है। पर ठीक है, वो तो ये कॉन्सेप्ट तो भी बाद में आया है इंटरमिटेंट फास्टिंग का। बट अगर हम नहीं वो अब पहली से है टाइमिंग्स को भी इंटरनेट, हाँ मतलब ये तो फॉलो यूएस करें। सिस्टम में तो पहली से है, मतलब बाद में है। हाँ। नाम चेंज कर दिया बस, लेकिन हाँ नाम अपना चेंज तो कर दिए हैं। ये था। नहीं पहले तो ऐसे जैसे 3 मील्स का होता था, मतलब जो गांव में ज्यादा लोग रहते थे तो वो उतना फिर वर्कआउट भी करते थे और उनका डेली जो रहता था उसमें उनका वर्कआउट ही हो जाता था वो नेचुरली। तो वो डाइजेशन के ऊपर ही है सारी चीज। ठीक हाँ। है। सो यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत उत्सव। सो यू कैन सी कि हैंडीक्राफ्ट्स और जो क्रोशे हैं, पेंटिंग्स हैं, इवन फूड एंड क्विजीन, तो वो सब सेलिब्रेट किया जाएगा। क्लासिकल डांसेस, टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है। तो भारत मंडपम में it would be hosted. So celebration unfolds with India's unparalleled art, craftsmanship, and the culture. Handicrafted textiles, vibrant cultural programs would be there. Exquisite craftsmanship and local products glimpses the rapidly self-reliant India across various sectors. PM Swanidhi scheme, indigenous delights curated by KVIC, Khadi Village Industries Commission. तो खादी और that. तो this would be a good event अगर हम जा पाए तो। Free entry would be there. Okay, at this home garden, health is a green gain. तो आप देख सकते हो कि अपने घर को ही पूरा कन्वर्ट कर दिया है। साउथ दिल्ली रेजिडेंट है, मॉडल ऑफ सस्टेनेबिलिटी वेयर कपल कल्टिवेट्स ओन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिसाइड्स हैविंग अ फिश फार्म आल्सो। तो पूरा ये हाउस है and इसको पूरा कन्वर्ट कर रखा है। तो रिफ्लेक्ट्स की अगर मतलब ऐसे तो नहीं, अगर हर घर में वही किचन गार्डन हो ऐसी स्पेस, अगर डिस्पाइट नॉट हैविंग अ गार्डन उन्होंने ऐसा क्रिएट किया है, तो इट इज अगेन पॉसिबिलिटी इन एवरी हाउस होल्ड। तो सेल्फ रिलायंट एंड ये जैसे कि अगर हम बात करें कि किचन गार्डन कॉन्सेप्ट आया था पोस्ट इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग 1965 के अराउंड दिस वाज देयर। तो वो ये कि इसको अगेन एंड दिस कैन आल्सो बिकम एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इवन अर्निंग इनकम आल्सो, किचन गार्डन्स, होम गार्डन।
क्योंकि अर्बन एरियाज में तो होम गार्डन ऐसे ही क्रिएट कर सकते हैं। इसमें वर्ड जो लिख सकते हैं, एक्वापोनिक्स हो गया, फिश हाँ, टैंक, हाइड्रोपोनिक। हाँ, हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स। ठीक है। होम गार्डन प्रोड्यूसेस लेट्यूस, स्पिनच, पार्सले, tomatoes, onion, radishes, carrot, broccoli, guava, grapes, plum, etc. तो यहाँ पे जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया था, ये तो उनकी वाइफ वाज सफरिंग फ्रॉम ल्यूकेमिया, सो एक ब्लड कैंसर होता है, एंड उनको अनप्रोसेस्ड फूड चाहिए था, तो दैट्स व्हाई स्टार्टेड विद दिस सैनिक फार्म्स, जो कि एक इलीगल एरिया है दिल्ली में भी। इलीगल है, प्लस वहाँ पे इलीगल, जो सोसाइटी है वो इलीगल है। इलीगल है, मतलब वो, हाँ इलीगल है सैनिक फार्म्स, मतलब लोगों ने कब्जा कर रखा है वहाँ लैंड पे, दैट इज नॉट अ लीगल लैंड, जो भी घर ओह, बना रखे हैं। हम्म मतलब सैनिक पर फार्म वहाँ पे है कि रहते सैनिक हाँ, से रेगुलेटेड हो। रहते अमीर लोग हैं, बट दैट इज स्टिल इलीगल, मतलब गवर्नमेंट कभी भी एक्शन लेगी तो फिर वही है। ओके देन, खादी इन गौरव काल, fostering quality, propelling तो timeless इम्पोर्टेंट वर्ड tradition यहाँ of पर क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया और Council of केवीआईसी। India। हाँ। तो हम्म केवीआईसी जो है, इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया भी स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो एक सेकेंड, तो क्वालिटी ऑफ खादी, उस पे फोकस किया जा रहा है, क्योंकि खादी अभी एक्सपेंसिव है, तो एक सब लोग खरीद नहीं सकते उसको डेली वेयर के लिए, इतना नहीं हम उसको करते हैं। तो यूटिलाइज द क्वालिटी काउंसिल्स ऑफ इंडियाज एक्सपर्टीज एंड नेशन वाइड एस्टैब्लिश्ड एक्रेडिशन सिस्टम टू इंश्योर द क्वालिटी, गुड क्वालिटी इज अवेलेबल, कॉम्पिटिटिव प्राइस होना चाहिए। खादी आर पार्ट ऑफ आवर नहीं, लाइव्स एंड स्ट्रेंथन द विजन वो ऑफ सोसाइटी एंड भारत। रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर में 1860। केवीआईसी। नहीं, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ठीक है, ओके, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, ओके। 1860। तो प्राइम मिनिस्टर इज आल्सो स्पिनिंग खादी चरखा पे, तो इससे यही है कि अगर और और प्रमोट होगा खादी जो तो। है, केवीआईसी है, वो स्टैट्यूटरी बॉडी है। 1956 में खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट में बना था। इसका एम है कि मार्केटिंग करिए, फाइनेंस करिए, ट्रेन करिए विलेज इंडस्ट्री में। कोऑपरेटिव का बात होता है, हैंड्सपन, फिर लोकल लेवल हाँ डेवलपमेंट, उसके बाद फिर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग भी इसमें आ जाता है। फिर आप वुमेन एम्पावरमेंट का बात होता है, लोकल टेक्सटाइल हाँ, उसको बढ़ावा देने के लिए, ब्रांड वैल्यू, वोकल फॉर लोकल, हर चीज़ इसमें प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू मिलियंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट पीपल। और पेड, हाँ क्योंकि ट्रेडिशनल लेबर हैंडीक्राफ्ट इंटेंसिव हो है। रहा है, हाँ ठीक। सुप्रीम कोर्ट says कि you can't deny a job over the trivial mistake while filling up the form, तो यही था कि village boy, he was denied a police job because there was an error in the date of birth। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को बोला कि ट्रिवियल एमिशंस या एरर्स की वजह से, बिकॉज ऑफ जेन्युइन फॉल्ट इन मेंशनिंग द डेट या और भी कोई डेटा, तो उस बेसिस पे आप जॉब डिनाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि जॉब अगेन इट इज ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एंड योर स्किल्स एंड योर कैपेसिटी एंड केपेबिलिटी। तो जस्ट बिकॉज ऑफ wrongful डेटा आप इसको नहीं कर सकते हो। So though technology is a greater enabler, there is at the same time a digital divide also. Justice cannot be forsaken on the altar of the technicalities। And again, यहाँ पे हम देख सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ही इज अश्योरिंग हेल्प एज ट्रांस वुमेन डिनाइड टीचर्स जॉब, so she moves, or the person moves to the supreme court because of this problem। तो दो स्कूल में उन्होंने अप्रोच किया यूपी गुजरात में, बट रिफ्यूज टू एम्प्लॉय आफ्टर कमिंग टू नो कि ऑफ अ जेंडर ओरिएंटेशन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज सेंड करता है सोसाइटी में कि सीजीआई अश्योर्स हर दी हेल्प। तो इवन की मतलब बाकी जो अगेन जो सोशल टैबू एसोसिएटेड है, या हमारा अगर सोशल बिहेवियर भी इतना चेंज नहीं हो रहा है, स्पेसिफिकली रूरल एरियाज में भी अगर हम बात करें, इवन अर्बन एरियाज में भी एम्प्लॉयमेंट पे देने में प्रॉब्लम हम्म होती है। और मानसी यहाँ पर नालसा लिखा हुआ है। तो नालसा है हम्म 1987 एक्ट, नालसा एक्ट 1987। इसका काम है कि जो भी स्टेट लीगल अथॉरिटीज़ है, जो भी पुअर है, उनको एक फ्री लीगल एड देने का, लीगल अवेयरनेस, लोक अदालत को करता है काम। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है। नेशनल लेवल पर नालसा हो गया, स्टेट के लेवल पर डालसा हो गया, और डिस्ट्रिक्ट लेवल नहीं, सालसा नहीं, मतलब SLSA हो गया, और डिस्ट्रिक्ट लेवल में DLSA हो गया। तो अलग अलग लेवल पर ये काम करता है। आर्टिकल 39 बात करता है कि आप जस्टिस दीजिए, लीगल सिस्टम प्रमोट कीजिए, फ्री फॉर ऑल होना चाहिए। तो अफोर्डेबल इन द लीगल सिस्टम होना चाहिए हर एक के लिए, उसके अकॉर्डिंग भी काम करता है ये। तो नालसा क्वेश्चन पूछा था पीटी में भी सो एक बार। इंडिया, हाँ,
इंडिया यूएई डेजर्ट साइक्लोन ड्रिल राजस्थान में करे, तो ये जैसे हम बात करते हैं मैरीटाइम एक्सरसाइज की जाती है, तो यहाँ पे साइक्लोन्स के लिए भी डेजर्ट साइक्लोन राजस्थान में, कि उनको कैसे हम वी कैन बी बेटर प्रिपेयर टू डील विद द डेजर्ट साइक्लोन्स। तो इंडिया यूएई ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गया। Then DESI anti-drone system to be installed along the Pakistan border in 6 months. So ये कि DESI और एंटी ड्रोन सिस्टम जो क्रॉस बॉर्डर, अगर हम बात करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी की भी, तो इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे भी इधर साइड वीजा पे जो फ्री मूवमेंट रिजीम की हम बात कर चुके हैं, एंड fully indigenous anti-drone system is set to be installed across western border in 6 months to block the drones for being used by elements in Pakistan. आर्म स्मगलिंग के लिए यूज किया जा रहा है ड्रोन्स को, नारकोटिक्स इनटू इंडिया, पर्टिकुलरली पंजाब में। तो यूएवीज के अंडर आते हैं ड्रोन्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। सो अगर हम ये देखें, इंटरेस्टिंग है, टाइम्स में ये आया है कि अगर हम रेजोल्यूशंस की बात करते हैं, हमेशा न्यू ईयर आता है जब भी, तो ग्लोबली जो ज्यादा देखने को मिल रहा है कि इस साल लोगों ने रेजोल्यूशन लिया है टू सेव मोर मनी। मतलब पहले हमेशा ये रहता था ना हेल्थ के रिगार्डिंग, एक्सरसाइज वो ज्यादा क्योंकि करेंगे वर्ल्ड अच्छा। वाइड देखा जा रहा है तो फिर इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है हाँ ना, और देयर इज अ जनरल ट्रेंड इन द हाँ, रिसेशन टू सेव मोर मनी। फाइनेंशियल वोज जो लोगों को फेस करने पड़े इस साल, लास्ट 1-2 साल में अगर हम बोले, तो प्रायोरिटी सेविंग मोर मनी है। तो ये रेजोल्यूशन की वजह से इकोनॉमिकली भी ये बहुत अमेरिकन का बेनिफिट हो बात हो रहा सकता है, है। आई थिंक। हाँ, यहाँ अमेरिकन की बात हो रहा है। इंडियन का तो हमेशा से सेव मनी रहेगा। So from pharmacy of the world, India moves to innovation in the pharma. तो हम हमेशा बात करते हैं फार्मेसी जेनरिक मेडिसिन में, तो इनोवेशन ये एक आइडिया हम लेके आ सकते हैं। और जीसीसी एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। इसका मतलब कि स्पेशलाइज्ड सेंटर्स हैं, वहां पे आपको एक बस वही चीज में स्पेशलाइजेशन मिलेगी। तो यूजिंग टेक्नोलॉजी टू हेल्प विद एवरीथिंग फ्रॉम ड्रग डिस्कवरी टू द बिजनेस सर्विसेज, सो दैट्स व्हाट इज ड्राइविंग इनोवेशन। एंड जेनेरिक मेडिसिन हैं स्टैंडर्ड्स की, इसके अलावा जो हम बात कर चुके हैं, जो बाकी डिबेट है। So Novartis corporate centers set up in Hyderabad, they use same time. Today houses over 8,000 associates. तो R&D पे फोकस कर रहे हैं, और जेनेटिक इंजीनियरिंग आ सकती है इसमें। हर एक चीज में, क्रैश पे 9 हो गया, फिर दूसरा कि एआर और वीआर के थ्रू आप दूर में बैठे हुए हैं डॉक्टर और आप ऑपरेट कर पा रहे हो, ये भी कर सकते हो। हम्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हो प्रोटेक्शन में, हर एक जगह यूज कर सकते तो हो। ये भी एस्ट्राजेनेका इंडिया सेंटर्स जनरेटिव एआई यूज कर रहे हम्म। हैं, सच एज द को पायलट टूल्स जो आंसर कर सकते हैं एफएक्यूज ऑन रेयर डिजीजेस एंड हम्म। ऑन इमर्सिव टेक्नोलॉजीज दैट ट्रेन द शॉप फ्लोर ऑपरेटर्स आल्सो। तो ट्रेनिंग में भी यूज किया जा रहा है। हम्म। और फिजिशियंस को भी अंडरस्टैंड करने में हेल्प हो रही है थ्रू एआई की न्यू ड्रग्स जो है वो कैसे वर्क करने वाले हैं। सो और फास्टली चीजें हो रही हैं। ओके, एक इम्पॉर्टेंट और सिंपल सा कोट है, द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन लाइफ इज टू नो योर सेल्फ, थेल्स। तो बहुत ही रियलिस्टिक है खुद और को ट्रू जानना भी है। सबसे डिफिकल्ट है। जानना हाँ सबसे डिफिकल्ट है। मतलब हम खुद से ज्यादा दूसरों पे फोकस करते हैं, तो जो प्रेरणा, बाकी लोग कर रहे हैं, वो इसका करेंगे। बताओ। कोर्ट का हम्म। यही वाली चीज, मतलब दूसरों को समझना फिर भी कंपैरेटिवली इजियर है, खुद को हम नहीं प्रेडिक्ट कर पाए थे तो कैसे कर मेनी अ सकते हैं? टाइम्स। इंट्रोस्पेक्शन, और वही थॉट्स के ऊपर विजन रखना कि क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, और खुद के साथ टाइम स्पेंड करना अपार्ट फ्रॉम डिवाइसेस एक्सेट्रा हो सकता है। और दूसरों से भी यहाँ पे हमें आइडिया मिल सकते हैं ना, दूसरे लोग हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या वो मतलब सच है। हम वही है कि हम सोचते नहीं है, इग्नोर कर देते हैं, तो कभी कभी सच भी हो सकता है। दैट इज ऑल्सो ट्रू बट पार्शली, बिकॉज एक सेम इंसिडेंट में हाँ, जितने लोगों से पूछोगे सबके पर्सपेक्टिव डिफरेंट होंगे। तो इट इज गुड फॉर नॉलेज, बट खुद का व्यू और ज्यादा मैटर करता जैसे कि इवन अगर हम सब अपनी बात भी करते हैं सेशंस के बाद, हम एक दूसरे से पूछते हैं कि आंसर में और कैसे बेटर कर सकते हैं, आपको क्या है। लग रहा हाँ, है, तो वो भी ट्रू। एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। ओके, सो लाइन ऑफ नो कंट्रोल, तो यहाँ पे एआई पीछे रोबोट्स है, एंड वो बोल रहे हैं ऑल आई सेड दिस ईयर वी विल टेक अवे योर जॉब्स। तो उसके बाद तो एक पुअर पर्सन जो है, ही इज बीन लाइक आउट ऑफ कंट्रोल, वी कैन से कि
मतलब वो तो उसने तो ये बोला कि मैंने तो बस इतना ही बोला था और दैट्स हाउ इज रिएक्टिंग। तो सिंपली एक ही जॉब्स रिप्लेसमेंट जो एक इशू है रिगार्डिंग एआई, मतलब हम्म मेन प्रॉब्लम इसमें यही होगी, जो हाई स्किल्ड जॉब्स है वहां पे तो जॉब्स क्रिएशन होगी बिकॉज ऑफ एआई, पर जो लो स्किल पीपल है अब उस पे और ज्यादा हमें जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है उस पे और वर्क करने की जरूरत पड़ेगी। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है या फिर वहां पे जो जॉब्स रिप्लेस होंगी वो एक प्रॉब्लम है। ऑफ लेट जो एंटीबायोटिक्स है उनके अराउंड ना कंसर्न बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, कि जैसे ये बोला जा रहा है कि जैसे पहले 10-12 साल पहले हम एंटीबायोटिक्स खाते थे, कैजुअली ले लेते थे, आज वो सिचुएशन नहीं है। आज उनके साथ जो डेंजर और रिस्क एसोसिएट है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। तो 70% जो एडमिटेड पेशेंट्स है दे वर गिवन एंटीबायोटिक्स एंड नियरली 7 out of 10 वही है, एंड सर्वे कैरिड आउट इन 20 पब्लिक हॉस्पिटल्स अक्रॉस द कंट्री। तो इट इज बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कितने अमाउंट में, जो कितने mg में मेडिसिन ले रहे हो, एंटीबायोटिक्स ले रहे हो। तो in patients they are prescribed antibiotics, 5% patient getting 4 or more antibiotics। तो यहाँ पे नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल वही दिखा रहा है कि एंटीबायोटिक्स जो एक प्रॉब्लम है, कि एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इवन जब हम ड्रग मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस की बात रेजिस्टेंस करते हैं। की भी एमडीआर बात करते एक्सडीआर। हैं। हम्म। ठीक है। तो ये इशू है यहाँ पे, ठीक है। दैट्स ऑल इन टाइम्स ऑफ इंडिया फॉर द डे। ओके, स्टार्ट वी आर कैन स्टार्टिंग विद द स्टार्ट। कंक्लूजन। दिव्या। फर्स्ट हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से क्रिमिनल जो फोरेंसिक है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को और फोरेंसिक को किस तरह से सुधारा जा सकता है, और उनके लिए जो ट्रेनिंग्स के रिगार्डिंग वो प्रोवाइड की जाएंगी। उसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि अगर हिट एंड रन केसेस होते हैं तो उनके लिए क्या प्रोविजन किए गए हैं, और उसकी वजह से देखा था हमने कि जो ट्रक्स है उनकी हड़ताल पे गए थे, वो उसमें था कि अगर वो एक्सीडेंट करके भाग जाते हैं तो उस टाइम पर उनके ऊपर 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। जो उन्होंने कहा था कि बहुत ज्यादा हार्ड रूल है, इस तरह के रूल नहीं होने चाहिए उसके लिए। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि हमने 1/5 डिस्ट्रिक्ट ऐसी मिल जाएंगी जहाँ पर टॉयलेट्स नहीं है, तो उनको प्रोवाइड किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जेंडर इंक्लूसिव टॉयलेट्स होने चाहिए, और जो मिनिमम फैसिलिटी वहाँ प्रोवाइड होनी चाहिए उनके रिगार्डिंग। करुण। ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से हमने बात की लिगो की, दैट विल बी अपकमिंग इन हिंगोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र फॉर डिटेक्टिंग ग्रेविटेशनल वेव्स। देन इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी हमने क्योटो प्रोटोकॉल की बात की, जिसकी वर्किंग थी 2005 से 2020 तक, एंड उसके बाद आया पेरिस एग्रीमेंट आफ्टर 2020। उसके बाद ग्रेनाइट की हमने बात की। ग्रेनाइट जो है वो इग्नियस रॉक होता है, एंड प्रेशर और हीट लगने के बाद जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज होती हैं, एंड उसके बाद हम उसको जेनेसिस आई थिंक बोलते हैं। उसके बाद हमने बात की डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी की, जिसमें अभी एक एग्जांपल है एफएम रेडियो, एंड देन जियो टीवी ऐप विल बी अपकमिंग। दैट्स ऑल। प्रेरणा। तो इन द ट्रक स्ट्राइक जो बात हुई थी, तो इम्पोर्टेंस है लॉजिस्टिक सेक्टर में बहुत ज्यादा, एंड इवन इन द एफएमसीजी सेक्टर। Then we talked about Kabil Khanage Bidesh India Limited। ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा फॉर्म हुआ था। इट इज अ जॉइंट वेंचर कंपनी इन इंडिया फॉर क्रिटिकल मिनरल्स सस्टेनेबल सप्लाई चेन्स। Then in relation with the telescope project, I would like to add National Center for Radio Astrophysics, a unit of Tata Institute of Fundamental Research, तो ऑपरेट्स GMRT जो कि जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप है। Then we also talked about regarding Rani Durgavati from Jabalpur, and she defended Gondwana against Mughal, and Avantibai Lodi was also another term. Then we also discussed regarding Khadi, तो उसमें KVIC, which is Khadi Village Industries Commission, 1956 में फॉर्मेशन हुआ था। एंड रिगार्डिंग खादी, खादी इज अ हैंड वोवन टेक्सटाइल दैट इज मेड फ्रॉम कॉटन, सिल्क और वूल। और ये इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है बिकॉज इसमें मेनली हम हाथ से जो काम करते हैं वो नेचुरली मतलब प्रोडक्शन हो रहा है इसका कंपनीज में, और जो जैसे हम मैन्युफैक्चर करते हैं फैक्ट्रीज में वो चीज नहीं है। एंड खादी इज अ वर्सेटाइल फैब्रिक दैट रिमेन्स कूल इन समर एंड वार्म इन विंटर्स। तो ये भी किसका बेनिफिट है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ओके, वंस यू कैन ऐड एंड कंक्लूड अगर करना है तो।
ओके, मैं बस यहाँ बोलूंगी, जैसे हमने एनएसजी के कॉन्टेक्स्ट में लंदन क्लब की बात करी, तो ये पता होना इम्पोर्टेंट है, थोड़ी और डिटेल्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे इस पे पेरिस क्लब पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है प्रीलिम्स में, तो ये पता होना इम्पोर्टेंट है। प्लस गवर्नर के कॉन्टेक्स्ट में हमने कुछ कीवर्ड्स देखे कि देयर शुड बी गवर्नर की क्वालिटी ऑफ इम्पार्शियलिटी, सैगैसिटी एंड डिटैच्ड फिगर होना चाहिए। एंड हमने वॉल्केनोस की बात करी, तो इंडोनेशिया में वी टॉक्ड अबाउट मारपी वॉल्केनो जो वहाँ लोकेटेड है। एंड हमने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की बात करी कि वी सॉ डिवाइड बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर, एंड उस टाइम पीरियड में वो सिग्निफाई किया जो न्यूक्लियर आर्म्स रेस उस टाइम पीरियड में वो बिगिन हुई एक्चुअली। तो दिस और वुड आई वुड लाइक टू ऐड। आई विल ऐड ओनली वन पॉइंट कि अपार्थेड जो साउथ अफ्रीका में हुआ उसका क्या बिगनिंग था और फिर कैसा पॉलिसी था, और 1990s में नेल्सन मंडेला के समय में कैसे वो पॉलिसी खत्म हुआ। तो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमेटी फॉर्म हुआ था, उसके बाद फिर ब्लैक पीपल थे उनको राइट्स मिला और वोट दिए, और वोट देने का फिर अभी तक जो भी गवर्नमेंट बनता है सब ब्लैक मेजोरिटी गवर्नमेंट बनते हैं। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर का नाम है सिरिल रामाफोसा। So that's all for today. Thank you. We will take up next newspaper tomorrow.